मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू वुमेन इनसाइड। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि हम लोग जो है अपने चैनल पर जो है बहुत से ऐसे टॉपिक डिस्कस कर भी चुके हैं। तो अगर आप लोग को वीडियोस देखते हैं तो लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें एंड शेयर भी किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो मेरी बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और कह सकते हैं कि सिर्फ मैरिड वुमेन्स ही नहीं बल्कि अनमैरिड वुमेन्स भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और तमाम पेरेंट्स के लिए जो है ना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि मोस्टली पेरेंट्स जो है ना हिचकिचाते हैं बच्चों के साथ डिस्कस करने में। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो कि हमारे माशरे का एक बहुत 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 अहम टॉपिक है, जिस पर हम जो है ना बात करने से कतराते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। और आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम जो है बच्चों की तरबियत वैसे तो कर देते हैं, लेकिन बच्चों की जिनसी तरबियत करना भी उतना ही अहम है जितना कि आप जो है बच्चों की दूसरी तरबियत करते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि जिनसी तरबियत बच्चों की कैसे की जाती है और कब, कैसे और किन अल्फाज में बच्चों को एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो आज आपकी बहन आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा एक प्रोसीजर, पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप इजीली बच्चों से कन्वर्सेट कर सकें, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे माशरे में कितने ही अभी जो हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं, लाइक सेक्सुअली इन हैरेसमेंट देखने में आ रही है, और रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो। तो मैं ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की जाए, ऐसी जो है उनके साथ बॉन्ड क्रिएट किया जाए जहाँ पर ऐसे केसेस जो है बच्चों में कम से कम हो, बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। आप लोग खुद उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो एक असल तरबियत, एक तालीम जो होती है वो पहले, सबसे पहले जो है ना वो अपने घर से शुरू होती है, बाद में वो बच्चा जो है वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सीखता है। तो सबसे पहले जो उसके टीचर होते हैं ना, वो उसके घर में मौजूद उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके गार्डियन होते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों से बात करूंगी कि अपने बच्चों को जिनसी तौर पर किस तरीके से तरबियत की जाए और किस तरीके से उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके से वो बच्चों से कन्वर्सेट करें, वो खुद भी हिचकिचाते हैं। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ एज फैक्टर की। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वो बच्चे जो कि 5 साल से लेके 12 साल के दरमियान आपने बच्चों को ये वाली अवेयरनेस जो है बच्चों में लेकर आनी है कि बेटा ये बॉडी पार्ट्स क्या हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम क्या हैं, और कौन से प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपने जो है उसको ये एजुकेशन देनी है कि उसके जो है ना वो प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं और उनकी प्रोटेक्शन उस बच्चे को खुद कैसे करनी है। किन अल्फाजों में आप जो है बच्चों को ये प्राइवेट पार्ट्स की जो है ना वो ये अवेयरनेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ना बच्चों को इमेजेस के थ्रू और डिफरेंट कार्टूनिक जो है इमेज क्रिएट करके, स्केच बना के बच्चे को ये बता सकते हैं कि बच्चों का जो ये एरिया, लाइक लिप्स हो गए, चेस्ट हो गए, लेग्स जो है हमारे पास वो एरिया बिटवीन द लेग्स हो गया, या हमारे जो है बैक का हिस्सा हो गया, ये उसका वो हिस्सा है जिसको उस बच्चे को खुद से प्रोटेक्ट करना है। लाइक आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टॉय ले लें, कोई भी डॉल ले लें, कोई भी टेडी बियर ले लें, एंड यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन लाइक दैट कि ये आपका जो है ना कितना फेवरेट टॉय है। ठीक है, अब आप ये इसके इसके ये पार्ट्स हैं, आप उसके थ्रू भी उसको पार्ट्स बता सकते हैं, और आप उसको ये भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये आपको कितना प्रीशियस है, कितना आपके लिए अहम है कि आप उसको किसी को देते नहीं हो, आप किसी को इसके साथ शेयर नहीं करते, या दूसरी ये चीज़ कि जो है ना आप इसका कितना ख्याल करते हो, आप इसकी प्रोटेक्शन करते हो। तो इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी के आज़ा हैं, या पूरा आपका जो वो बॉडी पार्ट्स हैं आपके, ये अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट किए हैं, और इसकी प्रोटेक्शन भी जो ना आपको खुद करनी है, और किस तरीके से करनी है अब आप उसको ये बताएंगे।
ये किस तरीके से बताएंगे आप उसको कि आपने अपने बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है बैड टच और गुड टच की। ठीक है, तो बैड टच क्या होते हैं और गुड टच क्या होते हैं, ये आपको बताना है। लाइक अगर बैड टचेस में अगर आपको बता दिया जाए कि लिप पे अगर कोई आपके हाथ लगा रहा है, चेस्ट पे आपके कोई हाथ लगा रहा है, बैक पे कोई आपके हाथ लगा रहा है, लाइक बटुक्स वगैरह पर, या फिर जो एरिया बिटवीन द लेग्स आपको कोई हाथ लगा रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वो आपको बैड टच कर रहा है। आपको बैड टच कर रहा है तो आपने जो है ना उसका फौरन से हाथ हटा देना है, आपने जो है शाउट करना और वहां से रन करना है। ठीक, और ये तमाम बातें जो है ना आपने अपने किसी भी पेरेंट में से, मदर को या फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स में से आपने किसी ना किसी को बतानी है। आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा जो है ट्रस्टिंग बॉन्ड क्रिएट करना है कि वो आपको तमाम बातें बता सके, हेजिटेशन वो फील नहीं करे। आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा ओपनली बॉन्ड क्रिएट करना है कि वो डरे नहीं आपको। आप उसको ये बताएं कि आप ओपनली आके अपनी मदर या फादर से ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप फौरन आके अपने मदर या फादर को ये सब बताएं। तो आपका जो बॉन्ड होना चाहिए ना वो बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो है ना गुड टचेस में, जैसे कि टीचर आपका जो है वो बैग थपथपा रही है, यूं करके टैप कर रही है, तो इट मीन्स इट्स अ गुड टच। आपके जो वो पेरेंट्स आपको जो है ना, ओनली आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं आपको हग कर रहे हैं या आप बहन भाइयों से हग कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड टच। और आपको ये बच्चे को बताना है कि आपको कोई टच कर रहा है, ठीक है, और आपको बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, आपको गलत तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच कर रहा है और आपको इनर वॉइस आपकी कह रही है कि ये बैड टच है, इट मीन्स यू हैव टू रन, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपकी जो इनर वॉइस अगर आपको कह रही है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो यू हैव टू टेक स्टैंड। आपको आवाज उठानी है, आपको शोर मचाना है, क्योंकि हो सकता है बैड टच करने वाला आपका कोई क्लोज भी हो, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ तो रहते नहीं है। ठीक, तो वो बच्चा स्कूल में है, कैंटीन में है, प्लेग्राउंड में है, तो आप, वो हो सकता है जो आपको बैड टच कर रहा है वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, तो उस वक्त जो आपका साथ देगा वो आपकी आवाज आपका साथ देगी। आपने शाउट करना, आपने वहां से भागना है। और इसके अलावा आपने अपने अपने बच्चों को बताना है कि जो है ना आपने कभी भी किसी से कोई चीज़ बाहर ऐसे नहीं आपने लेनी खाने पीने की, या कोई भी टॉय वगैरह आपने ऐसे नहीं लेना। अगर आपको कोने में कोई लेके जाए आपने नहीं जाना, ठीक है, तो आपने उसको ये सब चीज़ें गाइडलाइन, ये तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। आपने ये बताना है कि आपको सिर्फ मामा बाबा और आपके जो है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स आपको टच कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर मदर या बाबा में से आपको कोई हक कर रहा है या आपके कपड़े चेंज करा रहा है, तो उन्हीं को सिर्फ, या ग्रैंड पेरेंट्स में से सिर्फ उन्हीं को इजाजत है। ठीक, और आपको जो अगर कोई बैड टच करे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको बैड टच कर रहा है, जैसे मैंने बैड टच इसका बता दिया, यहाँ मैं इमेज कोशिश करूंगी पिक भी एक जो है वो अटैच कर दूं। तो आपने इस तरीके से अपने बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है अबाउट द बैड एंड अबाउट द गुड टच। ठीक, कोशिश ये करें कि जो है ना, ये देखिए 4 साल का बच्चा भी इस चीज़ को समझेगा, क्योंकि आजकल माशाल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा जो है ना वो समझदार हैं, इतने मतलब चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं। 4 से 10 साल की उम्र तक के बच्चे इजीली इस चीज़ को समझेंगे, और 12 साल के बच्चों में तो खुद ही इतनी अवेयरनेस आ जाती है अबाउट द बैड एंड गुड टचेस। तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, स्कूल में ये टीचर्स भी प्रॉपर गाइडलाइन बच्चों को प्रोवाइड करें, जिस तरीके से केसेस देखने में आ रहे हैं। तो ये पेरेंट्स का, टीचर्स का, या घर में मौजूद हमारे तमाम लोगों को फर्ज बनता है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझें और बच्चों को इस चीज़ की प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करें, ताकि हमारे बच्चों को इन चीज़ों का पता हो। जब बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि ये चीज़ गलत है, ये टचेस गलत है, तो बच्चा कभी भी इस चीज़ को समझेगा नहीं। तो उसको बताने वाले कौन होंगे? उसके पेरेंट्स होंगे, उसके टीचर्स होंगे, या आसपास के वो लोग जो बच्चे के गार्डियन हैं, वो चीज़ इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी वर्कशीट स्कूल में जो है की जाए, ताकि बच्चों को इजीली ये चीज़ जो है ना समझ आ सके, अवेयरनेस क्रिएट हो बच्चों में। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो कितना आम है बच्चों के हाथ में, बचपन ही से हम लोग देखते हैं कि वो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेलफोन, आईपैड, लैपटॉप, ये तमाम गैजेट्स बच्चों को दे दिए जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये तो फिल्टर भी नहीं होते, इन पे जो वीडियोस वगैरह आती हैं, तो बच्चे इजीली जो है ना वो कुछ भी देख रहे होते हैं। ठीक है, उन पे कोई पाबंदी नहीं होती। तो कोशिश करें अपनी निगरानी में बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाएं। या तो बच्चा अगर पोएम्स देख रहा है, दीनी कार्टून्स या दीनी इस तरह की कोई भी चीज़ें देख रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड रिलेटेड, तो
अच्छा जी, तो आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि एक जो है वो प्रॉपर डेटा यूएसबी में जो है ना बच्चों को एलईडी पे लगाते हुए दे दें और अपनी निगरानी में बच्चों को दें, ठीक है? क्योंकि लिमिटेड कर दें बच्चों का जो डेटा है ना वो लिमिटेड कर दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कुछ भी ना देख सके। क्योंकि जब पता है हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, प्रॉपर निगरानी नहीं होती बच्चों की, तो बच्चे कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग समझ रहे होंगे किस किस तरीके की चीज़ें आती हैं, डेटा फ़िल्टर्ड नहीं होता, तो उससे बच्चों के ज़हन पर जो है ना बहुत बुरा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस वक़्त उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि वो ये क्या चीज़ है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलत वे में ले लेते हैं और उससे उनका मिज़ाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बुरा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की सोच पर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम फैक्टर्स हैं, अगर हम इस पे छोटे-छोटे फैक्टर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें ना, तो ट्रस्ट में हम लोग अपने बच्चों की तरबियत जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनको जो है ना आगे आने वाले वक़्त के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में आए दिन लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बच्ची, इस तरह के केसेस इतने देखने में आ रहे हैं बिकॉज़ उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट फ़ील करते हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ नेगोशिएट करें, अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्रस्टिंग बॉन्ड पैदा करें कि वो कंफर्ट फील करे आपके साथ और जो है कंफर्टेबल होकर आपके साथ इजीली जो है कन्वर्सेट कर सके कि ये आज के जो पूरे दिन है हमारे साथ ये हुआ, आपके साथ डिस्कस करे। अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो आपके साथ जो है वो डेली रूटीन आपके साथ शेयर करें, तो ऐसा बॉन्ड अपने बच्चे के साथ क्रिएट करें। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि क्योंकि देखिए अवेयरनेस नहीं होगी इन सब चीज़ों की और सेक्स एजुकेशन जिस पर बात करते हुए जो है हमारे वो हो जाते हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको जो है हम लोग फॉलो कर और जो है इजीली कन्वर्सेट कर सकते हैं, इस तरीके से अपने बच्चों के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। सो अपने बच्चों को लाज़मी बैड टचेज़ एंड गुड टचेज़ के बारे में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है? हमने बात कर ली कि किस एज में होना चाहिए, हमने बात कर ली कि पेरेंट्स किस तरीके से गाइड करेंगे और दूसरा हमने ये बात कर ली कि बैड टचेज़, गुड टचेज़ के बारे में आपने किस तरीके से एग्ज़ाम्पल देके अपने बच्चे को बताना है। ठीक है? और अब हम बात करते हैं उन चीज़ों पे लाइक आपने बच्चे के अंदर कभी भी ये अफ़ेक्शन पैदा न नहीं करनी है कि लाइक हम लोग सिखाते हैं ना, जाओ बेटा इसको किस कर लो, इसको किस कर लो, कि उसको ये लगे कि मैं हर किसी को जो है ना जाके किस कर सकता हूँ, हर किसी को जाके लिप किस कर सकता हूँ, हर किसी को जाके फ्लाइंग किस कर सकता हूँ। तो आपने अपने बच्चे को इस चीज़ की अफ़ेक्शन में पैदा मतलब अफ़ेक्शन ये नहीं डालनी है अपने बच्चे के अंदर। 2 साल का बच्चा भी जो है ना 2-3 साल का बच्चा भी, उसमें भी आजकल इतनी सेंस है कि अगर आप सबके सामने जो है उसकी पैंट चेंज करवाएँगे ना, तो उसको ये सबके सामने कपड़े पहली बात तो ये चेंज करवाने नहीं चाहिए, ठीक है? उसकी प्राइवेसी का शुरू से ख़्याल रखें। लाइक बच्ची है, बच्चा है, शुरू से उसकी कपड़े पहनाने में है कि सबके सामने बैठे हुए कोई भी मामू, चाचू, कोई भी बैठा हुआ है, खाला, तो सबके सामने जो है उसकी प्राइवेसी का ख़्याल रखें। उसको वॉश करवाना है, उसकी पैंट चेंज करवानी है, उसके कपड़े चेंज कराने हैं, तो शुरू से आप उसकी प्राइवेसी का ख़्याल रखेंगे तो उसको ये सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी कि ये चीज़ें जो हैं वो उसके दिमाग में पहले से ही होंगी कि ये चीज़ें क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ना आज का टॉपिक, आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। सो ट्राई टू यूज़ दिस लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ एंड ट्राई टू एजुकेट योर चिल्ड्रन एंड सेव योर चिल्ड्रंस, बिकॉज़ सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नाउअडेज़। सो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में और आपने मेरे चैनल को ज़रूर करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।